और इसी के साथ बच्चों कि जैसे उनका जो जीवन काल होता है, तो वो जीवन काल इनका 4 महीने का होता है, तो वो धीरे धीरे कम होता है हमारे शरीर से, ज़्यादा तो नहीं लेकिन धीरे धीरे वो कम होते जाते हैं। अब जैसे ये चीज़ें जब बताती हैं दीदी तो कहती हैं तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा रही थी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ पे दीदी उसकी बात को समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर जो चीज़ें समाप्त हो रही हैं तो ये कण क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन के द्वारा हम उस चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उनका कण का काम है पहुँचाना, तो जो कण नष्ट हो रहे हैं उसी कण, जहाँ पे कण नष्ट होते हैं उसी जगह पर ये भी आ जाते हैं, उसी स्थान को ये लोग ग्रहण कर लेते हैं, जिससे उस चीज़ की कमी ना होने पाए। और उसमें ये लोग क्या करते हैं कि शरीर के नए कण जो बनते हैं, तो उन जो नए कण बनते हैं वो जो जहाँ पे कण नष्ट हो रहे हैं वहाँ पे जाके स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और हड्डियों के बीच में मज्जे में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं, यानी मज्जे में ऐसे हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत मशीन होती है। कारखाने का अर्थ होता है मशीन से ही बच्चों, क्योंकि हमारा शरीर भी एक मशीन ही है। जितने जैसे हम हर एक चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, जब हम जैसे आप मशीन लो या फिर घर में आपके पास आपका मोबाइल हो, एग्जाम्पल है ये, तो हम उसे नीडली एक बार साफ़ करते हैं, नीड एंड क्लीन करते हैं। कभी कभी उसको खोल के अंदर से भी गंदा हो गया तो वो साफ़ किया जाता है। जैसे वो एक मशीन है हमारे लिए ज़रूरी है, वैसे हमारा शरीर रूपी भी मशीन है। जैसे सुबह हम उठते हैं, नित्य क्रिया करने के बाद हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, तो किस लिए? अपने इस मशीन को साफ़ रखने के लिए ना। उसी प्रकार से बॉडी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे मशीनें लगी हैं जो अपने अपने कार्य को सही ढंग से करती हैं, और तभी हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हम बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम आगे अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे। और हमें खाने पीने का भी उसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी हड्डियों के बीच का जो मंजा होता है, उस मंजे में ही ऐसे बहुत सारी मशीनें लगी हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगी होती हैं। यानी जो रक्त होते हैं उनका निर्माण कार्य वो सुचारू रूप से उसे करती रहती हैं, जिससे जहाँ स्थान रिक्त होता जाता है उसे ये भरती जाती हैं। तो जो स्थान रिक्त हो गया उसको भर दिया तो इसकी कमी कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि वो नित्य होती है, वो मशीनें चलती रहती हैं। और इसी के साथ इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व। अब कारखानों में प्रोटीन यानी बच्चों यही होता है जो हम रेगुलर खाना खाते हैं, उसकी हर एक चीज़ की एक मात्रा होती है। तो क्या वो हमारे बॉडी में उस मात्रा में पहुंचती है? तो वो प्रोटीन। अब प्रोटीन में हमने जैसे यहाँ देखा है, प्रोटीन में हरी सब्जियाँ हो गई, अंडे हो गए, दूध हो गया, ये सारे प्रोटीन हैं। अब इन चीज़ों को अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो उस मशीन का काम है उस मशीन प्रोटीन को सही जगह पर पहुंचाना। लौह तत्व में जैसे लौह तत्व का अर्थ होता है खून। जैसे हम अनार खाते हैं, हरी साग सब्जियां खाते हैं, इन सभी में लौह तत्व पाए जाते हैं। और अगर हम इसको सही मात्रा में, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना अगर हम ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर में उस कारखाने तक पहुंचाई जाती हैं जहाँ पर हमारे शरीर को ये विकसित कर सकें, और जो हमने खाया उसको हमारे सही मात्रा में हमारे शरीर की ऊर्जा हमको मिल सके। अब इसमें क्या आता है, जैसे और विटामिन रूपी कच्चे माल की भी ज़रूरत होती है। विटामिन में बच्चों जैसे हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आलू हो गया, बैगन हो गई, गाजर, मूली, ये सारे साग सब्जी, सलाद वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि ये ताज़ी होती हैं। ताज़ी मात्रा में जब हम इसको सही मात्रा में ग्रहण करते हैं
तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं और हमारे शरीर को पोषक तत्व भी मिलते हैं। तो हमारे शरीर रूपी सभी चीज़ों को ये जो मशीन होती है, कारखाने जो हड्डी के मज्जे में होती हैं, उनका डेली का काम यही होता है कि सुचारू रूप से जो हम खाते हैं उसको हमारे बॉडी में हर जगह पर सही मात्रा में पहुंचाएं। अब यही पौष्टिक आहार लेते हैं, अगर यही क्या करते हैं, ये उन पौष्टिक आहारों को लेते हैं और लेने के बाद हमारे सभी शरीर के उस हिस्से में पहुंचाते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हरी सब्जियां हो गई, फल हो गए, और उसके बाद फल हो गए, दूध हो गए, अंडा, गोश्त, ये सभी तत्व जो हैं जो उपयुक्त मात्रा में हमारे शरीर तक ये पहुंचती हैं। और अगर ये हमारे शरीर में सही मात्रा में पहुंचती हैं तो हम बच्चों कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अगर शुद्ध और सही चीज़ें और साफ़ सुथरी चीज़ें जब हम अपने बॉडी में ग्रहण करते हैं तो उसका हमारे शरीर में पाया जाता है। अब इस प्रकार से बच्चों, आज का हमारा पार्ट 1 ये रक्त और हमारा शरीर, इसका आज फिनिश होता है। अब अगले बार मैं यानी कि नेक्स्ट बार आपको पार्ट 2 में मैं मिलूँगी। तब तक आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और अपना ख्याल रखिए बच्चों। गुड डे बच्चों।